नमस्कार, एसआर टेस्ट टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में देखने वाले हैं। वो हमें होम टैब पे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं, कुछ टेक्स्ट लिए हैं, टेक्स्ट के साथ कुछ नंबर और डेट्स लिए। तो देखते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का किस तरह से यूज़ किया जाए। अभी यहाँ पे मैंने जो डेटा लिया है उसको सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हमें आना है। अभी यहाँ पे हम पहला वाला जो ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल, इसके बारे में देखने वाली है। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है ग्रेटर देन। मान लो अगर यहाँ पे हमारा जो वैल्यूज़ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 60, तो यहाँ पे हमें देखना है कि मेरा इसमें से 50 के ऊपर का कितना वैल्यूज़ है। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ नंबर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा पूरा नंबर है मैंने सिलेक्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे अभी जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल्स रूल। यहाँ पे अभी मैं ऑलरेडी 40 टाइप किया है तो यहाँ पे 40 ही रहने देता हूँ। इस ऑप्शन पे हाईलाइट सेल रूल में हमें 40 से ऊपर जितना भी वैल्यूज़ है वो हाईलाइट करना है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन आता है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आया है कि लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। मतलब हमें ये रेड कलर में फिल भी करने वाला है और टेक्स्ट जो है वो डार्क रेड कलर में देने वाला है। अगर यहाँ पे आपको कोई और कलर चाहिए तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, या हम कस्टम फॉर्मेट में उसको जा सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में यहाँ पे जाने के बाद हमें ओके कर देना है। कस्टम फॉर्मेट पे आने के बाद आपको यहाँ पे नंबर का कैटेगरी है, फ़ॉन्ट का कैटेगरी है। आपको अगर यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बोल्ड फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। यहाँ पे कलर आप जो चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी आप फ़िलहाल तो मैं ये ब्लू टाइप कर दिया है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस तरह से आने वाला है। अगर आप बॉर्डर चाहते हो तो ऐसे आप उसको बॉर्डर भी कर सकते हो। अभी एग्जांपल के लिए ये वाला बॉर्डर मैं ले लेता हूँ और उसका कलर यहाँ पे मैं अभी रेड कलर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें फिल पे जाना है। फिल से आपको अगर कोई कलर चाहिए तो वहाँ से हम कलर ले सकते हैं। अभी फिल पे एग्जांपल के लिए मैं ये कलर लिया है और ओके। फिर यहाँ पे आपको वो कलर दिखाई देता है। यहाँ से मैं ओके करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे जितने भी 40 के ऊपर की वैल्यूज़ है उनको जिस तरह से आपने फॉर्मेट किया था उस तरह से आप उसका कलर ला सकते हो। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं इसको। अब यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे हाईलाइट सेल रूल में लेस देन। अगर यहाँ पे आपको लेस देन वाला चाहिए, आपको मैं कंट्रोल वाई करके जो फॉर्मेट हमने लगाया था वो रहने देता हूँ। अब यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे लेस देन। लेस देन में अभी यहाँ पे मुझे देखना है, अब यहाँ पे हमने 50 से ऊपर लिया था, अब हम यहाँ पे लेस देन में 40 से नीचे वाला लेंगे। अभी यहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है कि मेरा जो भी वैल्यूज़ है 40 से नीचे वो मुझे हाईलाइट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेरा रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, हाईलाइट सेल रूल और लेस देन। लेस देन मतलब हमें वहाँ से नीचे वाली, वहाँ से कम वाली वैल्यू हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे अभी मैं 40 टाइप कर दिया है। फॉर्मेट टेक्स्ट में आपको जो चाहिए वो कलर ले सकते हो। अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे येलो लेता हूँ, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मेरा वैल्यूज़ है 40 से नीचे वाला वो हाईलाइट हो चुका है येलो टेक्स्ट में। तो यहाँ पे 10, 20, 30,
वापस से यहाँ 10 है और यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे ये जो मेरा लेस देन 14 है वो हाईलाइट हो चुका है। अब हम देखेंगे तीसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल है हमें बिटवीन। बिटवीन में हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए। मान लो अभी यहाँ से मुझे 20 और 50 के बीच का वैल्यू चाहिए, तो ये हमें हाईलाइट करके देगा 20 से 50 तक कौन सा वैल्यूज़ है, वो यहाँ पे हमें हाईलाइट करके देगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से Ctrl Z करके ये पूरा मैं जो पहला हमने फॉर्मेटिंग लगाया था वो रिमूव कर देता हूँ। फिर वापस से मैंने मेरा रेंज सिलेक्ट किया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, हाईलाइट सेल्स रूल और यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन मिलेगा। बिटवीन में अभी यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, एग्जांपल के लिए मुझे 20 से 50 के बीच का वैल्यूज़ हाईलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए अभी मैं लाइट रेड विथ डार्क रेड टेक्स्ट ही रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे नीचे एक 20 है। तो 20 से 50 का वैल्यूज़ हमें हाईलाइट हो चुका है। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। अभी यहाँ पे हमें 4 नंबर का हाईलाइट सेल्स रूल में 4 नंबर का ऑप्शन मिलता है इक्वल टू। अभी मान लो मुझे यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ है 50 का वो मुझे हाईलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं 50 टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे 50 हाईलाइट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 60 टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 60 हाईलाइट हुआ है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए मैं टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक टेक्स्ट है SR, तो यहाँ पे मैं SR टाइप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने रेंज सिलेक्ट किया था उसमें SR नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको SR टाइप करके दिखाता हूँ और इंटर। तो जैसे भी मैंने SR टाइप किया तो मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिकली SR हाईलाइट होके आ चुका है। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यूज़ करेक्ट हो तो वो यहाँ से इक्वल टू से हम हाईलाइट कर सकते हैं। अभी आगे का एग्जांपल देखेंगे हम, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में क्या होता है, मान लो यहाँ पे आपका कोई भी टेक्स्ट है और उसके साथ कोई भी और कंटेंट है, तो उसको आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं दूसरा वाला मेरा रेंज है वो सिलेक्ट कर देता हूँ और देखेंगे आगे का एग्जांपल टेक्स्ट दैट कंटेंट। तो यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट जो है वो मैं यहाँ पे टाइप किया है और यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे टेच लिखा है, तो यहाँ पे मैं अगर टेच लिखता हूँ तो टेच के साथ जो कुछ भी है वो यहाँ पे मुझे हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारा टेच टिप्स है, यहाँ पे टेच है, यहाँ पे 20 लिखा है, उसके बाद टेच लिखा है, यहाँ पे ये सारा टेच टिप्स लिखा है। तो इस वाले जो हम टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो टेक्स्ट के साथ जो कुछ भी टेक्स्ट है या नंबर है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ये रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे टिप्स लिखता हूँ और इसको एक अलग कलर देता हूँ। यहाँ पे ग्रीन फिल विथ ग्रीन डार्क टेक्स्ट ये देता हूँ और ओके। ये हमारा रिमूव कर देता हूँ पहले वाले को, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, यहाँ पे टिप्स लिखता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर देता हूँ और ओके। तो यहाँ भी आप देख सकते हो ये सर टेस्ट टिप्स, यहाँ पे टिप्स है, यहाँ पे 30 लिखा है, उसके बाद में टिप्स लिखा है
और यहाँ पे एस आर टेक्स्ट टिप्स। इस तरह से हम टेक्स्ट के साथ जो कुछ भी कंटेंट्स है वो यहाँ से हम ले सकते हैं। इसको सबको देता हूँ, वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ। अभी आगे का ऑप्शन है हमारे पास डेट वाला ऑप्शन। तो आपको डेट वाले ऑप्शन में क्या होता है वो दिखाता हूँ, डेट किस तरह से हाईलाइट किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं डेट वाला रेंज सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, हाईलाइट सेल्स रूल, और यहाँ पे है डेट का ऑप्शन। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यस्टरडे आया हुआ है डिफ़ॉल्ट। तो अभी मुझे यहाँ पे चाहिए यस्टरडे वाला डेट्स। आज यहाँ पे 10 तारीख है, 10 अगस्त। तो यस्टरडे में 9 अगस्त आता है, तो 9 अगस्त का डेट जो है वो यहाँ पे हमारा हाईलाइट हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं टुडे सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि आपको बताया था आज 10 तारीख है, 10 अगस्त 2021। तो यहाँ पे 10 अगस्त 2021 हाईलाइट हो चुका है। अब यहाँ पे टुमारो, आज 10 तारीख है, कल 11 तारीख है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं टुमारो सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 11 अगस्त आ जाता है। यहाँ से हम कस्टम में से कोई भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ हर एक के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ पे टुमारो सिलेक्ट करने के बाद टुमारो आ गया है। अभी यहाँ पे इन द लास्ट 7 डेज, अभी लास्ट 7 डेज की जो डेट्स है वो यहाँ पे हमें हाईलाइट हो चुकी है। इस तरह से आप लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं दिस मंथ का भी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो 9, 10, 9, 11, 12, 13, वापस से 9 है, 10 है, 11, ये अगस्त जो है ये चालू महीना, उसकी पूरी डेट्स हमें यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। और यहाँ पे ओके करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ, अभी यहाँ पे हमें मंथ चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मंथ चेंज करके बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 7वां महीना सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो हमारा फॉर्मेटिंग है वो जा चुका है। वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो चुका है। इस तरह से हम डेट हाईलाइट कर सकते हैं। वापस से मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब हम आगे का ऑप्शन देखेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, मेरे पास यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, यहाँ पे 10 वापस से डुप्लीकेट आ चुका है, और यहाँ पे 20 भी डुप्लीकेट आ चुका है और 60 भी डुप्लीकेट आ चुका है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आप किस तरह से हाईलाइट कर सकते हो देखेंगे हम। यहाँ पे मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, हाईलाइट सेल्स रूल और डुप्लीकेट वैल्यूज़। जैसे ही मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ चुका है। यहाँ पे जितना भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। इस तरह से हम डेट को भी देखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल, डुप्लीकेट वैल्यूज़। यहाँ से हम अभी अलग कलर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं ये ग्रीन कलर और ओके। तो यहाँ पे ये जो डेट है 9 तारीख, यहाँ पे भी 9 तारीख है, यहाँ पे 11 तारीख है, यहाँ पे भी 11 तारीख है। इसी तरह हम कोई भी वैल्यूज़ हम डुप्लीकेट है तो उसको इसी तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। इसको भी कंट्रोल जेड करता हूँ। अब आगे का ऑप्शन देखेंगे हम। अभी यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में आने के बाद आपको यहाँ पे मोर रूल्स का ऑप्शन मिलता है। मोर रूल्स पे आपको फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे शुरुआत से। तो सबसे पहले मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, हाईलाइट सेल्स रूल और मोर रूल्स। अब यहाँ पे है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, उसको अगर मैं टिक करता हूँ, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन है फॉर्मेट स्टाइल का, 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल, डाटा बार्स, आइकॉन सेट्स। तो यहाँ पे अभी मैं एग्जांपल के लिए 3 कलर सेल्स लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें कौन सा कलर आने वाला है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से आप
अपने पसंदीदा कलर भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं मेरे चॉइस से कलर लेता हूँ अभी आपको बताने के लिए। यहाँ पे तो ये वाला कलर, तो अभी यहाँ पे मैंने ये 3 कलर सिलेक्ट किए हैं। आप यहाँ पे जो चाहिए वो कलर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको 2 चाहिए तो 2 कर सकते हो, 3 चाहिए तो 3 कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने 3 कलर लिया है। तो अभी यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यूज़ पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम नंबर ले लेंगे। कम से कम नंबर हमारा होना चाहिए 10 और हाईएस्ट वैल्यू लेता हूँ मैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमारा हाईएस्ट वैल्यू है 70, तो यहाँ पे मैं 70 लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने लास्ट कलर लिया था वो हाईएस्ट वैल्यू के लिए लिया था, तो जितना भी मेरा हाईएस्ट वैल्यू है उसको वो ग्रेड के हिसाब से यहाँ पे कलर आ चुका है। तो इस तरह से हम इसको कलर ले सकते हो। अभी यहाँ पे मैं दोस्तों आपको कंट्रोल जेड करके बता रहा हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद ये हमारा फॉर्मेटिंग जाता है। वापस से मैं कंट्रोल वाई करता हूँ, पर ये फॉर्मेटिंग किस तरह से रिमूव किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ। यहाँ पे हमें मैनेज रूल्स का ऑप्शन मिलता है, रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। तो अभी यहाँ पे सिलेक्टेड सेल को मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ का मेरा रूल्स क्लियर हो चुका है। वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट इंटर करके मैं पूरा डाटा सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है हमें मैनेज रूल्स का। मैनेज रूल्स में आने के बाद यहाँ पे अभी जो सिलेक्ट किया है वहाँ का जो भी कुछ रूल्स है तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है। और अगर यहाँ पे आप दिस वर्कशीट करोगे तो ये वर्कशीट में जितना भी रूल्स लगा हुआ है, मतलब कि फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डिलीट रूल कर सकते हो। यहाँ पे मैं पूरा डिलीट करता हूँ और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा रूल्स था वो ऑटोमेटिकली चला जा चुका है। अभी यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, मोर रूल्स। यहाँ पे है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। अगर यहाँ पे मुझे सेल के साथ कुछ कंटेंट है तो ही मुझे हाईलाइट करना है, तो यहाँ से मैं ये वाला सेल सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, हाईलाइट सेल्स रूल, उसमें मोर रूल्स और फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्पेसिफिक टेक्स्ट, डेट एक्यूरिंग, ब्लैंक, नो ब्लैंक, एरर और नो एरर। अभी यहाँ पे मैं स्पेसिफिक टेक्स्ट सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ यस आर। फॉर्मेट अभी यहाँ पे सेट नहीं है, नो फॉर्मेट सेट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट सेट करता हूँ, कलर लेता हूँ येलो, ओके करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे जितना भी एस आर के रिलेटेड सेल है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ। मैं दोस्तों कंट्रोल जेड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको सभी इसमें के फॉर्मेटिंग बता सकूँ। वापस से हम फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल, मोर रूल्स, वही ऑप्शन हम दोबारा देखेंगे। यहाँ पे हम अभी आपको एग्जांपल के लिए लेंगे नो ब्लैंक। फॉर्मेट यहाँ पे सेट करेंगे, अभी फॉर्मेट पे लेंगे ये डिफ़ॉल्ट कलर और ओके। अगर हमारा कोई भी सेल ब्लैंक है तो वो हाईलाइट नहीं होगा, और अगर हमारे सेल में कुछ भी टाइप किया हुआ है तो हाईलाइट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जितना भी हमारा सेल है वहाँ पे ये ब्लू कलर आ चुका है। अभी यहाँ पे मैं ये सेल को डिलीट कर देता हूँ तो मेरा कलर ऑटोमेटिकली जा चुका है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे इसका फॉर्मेटिंग जा चुका है। अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 1 टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे 2 टाइप कर देता हूँ। जैसे ही मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे हमारा फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली आ जाता है। वापस से इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। इस सेल्स में हाईलाइट सेल रूल में मोर रूल से यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन हैं
वो आप एक एक करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक अगर सिलेक्ट करते हो तो जितने भी ब्लैंक ऑप्शंस है, ब्लैंक सेल है हमारे, उसको अगर हाईलाइट करना हो तो यहाँ से हम ब्लैंक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अभी आपको बताया था मैंने नो ब्लैंक हाईलाइट करना है तो नो ब्लैंक यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। एरर हो तो एरर हाईलाइट कर सकते हो, नो एरर हो तो यहाँ से नो एरर हाईलाइट कर सकते हो। अभी आपको मैंने नो ब्लैंक बताया था, यहाँ पे आपको ब्लैंक एक बार बता देता हूँ। अगर ब्लैंक है तो हमें रेड में हाईलाइट करना है और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे ओके। तो अभी यहाँ पे मैं देखो किसी भी सेल को डिलीट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये हमें हाईलाइट हो जाता है। तो इस तरह से इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोर रूल्स में हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम ये हमें हाईलाइट करना है। तो यहाँ से उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हाईलाइट सेल्स रूल में मोर रूल के ऑप्शन पे जाएंगे, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू। अभी यहाँ पे हमें कितना टॉप लेना है, अभी यहाँ पे मुझे टॉप 2 लेना है। अभी यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है टॉप और बॉटम। तो टॉप 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 लास्ट की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे हाईलाइट करनी है। तो यहाँ पे हम उसको हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे मैं येलो कलर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ और ओके। तो यहाँ पे लास्ट के 2, यहाँ पे हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो 70 हमारा ज़्यादा से ज़्यादा है और 60 उससे नीचे है। तो लास्ट के 2 सेल्स यहाँ से हम हाईलाइट किए। वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ और आपको इसमें से लास्ट 5 हाईलाइट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं लास्ट 3 करता हूँ तो आपके ज़्यादा समझ में आ जाएगा। येलो कलर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ और यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे लास्ट के 3 यहाँ पे हमें हाईलाइट हो चुके हैं। 70 के बाद आता है 60 और उसके बाद आता है 60। तो इस तरह से हम हाईलाइट कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे जो टॉप के थे वो हाईलाइट किए हैं। अभी यहाँ पे हम आपको बॉटम के हाईलाइट करके दिखाते हैं। मोर रूल्स में आएंगे, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू। यहाँ पे हम टॉप 5 लेंगे और यहाँ पे बॉटम कर देंगे। सॉरी, हमने यहाँ पे 15 टाइप कर दिया है। यहाँ पे हम बॉटम के 5 वैल्यूज़ हाईलाइट करेंगे। येलो कलर लेते हैं और ओके और ओके। तो यहाँ पे जितने भी हमारे बॉटम के 5 है वो हाईलाइट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पे 10 है तो ये 2 हो चुके। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे भी 20 है तो ये 2 और ये 2 4 और एक बार 30 आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो बॉटम का 5 नंबर है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम लास्ट टॉप और लास्ट बॉटम ये हम हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे का कंटेंट। अभी यहाँ पे है हमें फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। अभी दोस्तों आपने डुप्लीकेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है यहाँ पे देखा है। तो आपको इस वाले ऑप्शंस में डुप्लीकेट वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं ये 2 कॉलम लेता हूँ। ये मैंने वैल्यूज़ लिया है जो हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ पे हम जितना भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है और यूनिक वैल्यूज़ है वो हाईलाइट कैसे की जाती है वो आपको दिखाने वाला हूँ। उसके लिए हम जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल में, उसके बाद है मोर रूल्स और फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। अभी यहाँ पे फॉर्मेट ऑल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको अगर डुप्लीकेट चाहिए तो डुप्लीकेट सिलेक्ट कर सकते हो, अगर यूनिक चाहिए तो यूनिक सिलेक्ट कर सकते हो। अभी पहला वाला ऑप्शन देखेंगे हम डुप्लीकेट वैल्यूज़, फॉर्मेट में जाएंगे हम। डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे और वापस से ओके कर देंगे। तो जितना भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो हमारा यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये सारा टेस्ट टिप्स है और यहाँ पे भी ये सारा टेस्ट टिप्स है तो ये हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे 10 और 20 हाईलाइट हुआ है तो यहाँ पे भी 10 और 20 है और यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे है 60 और यहाँ पे भी 60 है। तो जितना भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है
वो हमारा यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। अभी हम देखेंगे यूनिक वैल्यूज़ को किस तरह से हाईलाइट किया जाए। वापस से हमें उसी ऑप्शन पे जाना है, हाईलाइट सेल्स रूल, उसके बाद मोर रूल्स और फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। अभी डुप्लीकेट वैल्यू तो लिया है हमने रेड कलर में, अब हम यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ लेंगे, उसके लिए हम लेंगे ग्रीन कलर और ओके कर देंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे। तो हमारा जितना भी यूनिक वैल्यूज़ है वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो चुका है और जितना भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो हमारा रेड कलर में हाईलाइट हो चुका है। तो इसको भी हम कर देंगे कंट्रोल जेड। अब हम देखेंगे आगे का ऑप्शन, हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे, मोर रूल्स। अब यहाँ पे है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विथ सेल, इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला सेल सेलेक्ट कर देता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, हाईलाइट सेल्स रूल और मोर रूल्स में जाता हूँ। मोर रूल्स में आपके पास आगे का ऑप्शन है यूज ए फार्मूला। यूज ए फार्मूला मतलब कि जैसे कि हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं। आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। अगर ये वाला सेल, इसका मैं सबसे पहले लॉक निकाल देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे जो डॉलर का साइन लगा है वो डॉलर का साइन यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। अगर ये वाला सेल B3 बड़ा है 20 से, तो ही हमें हाईलाइट होना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे B3 सिलेक्ट किया है। B3 सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा, यहाँ पे येलो कलर लेता हूँ, येलो कलर लेने के बाद ओके करता हूँ और यहाँ पे ओके। तो आप देख सकते हो जितना भी 20 से ऊपर है वो यहाँ पे हमें हाईलाइट हुआ है। तो इस तरह से हम यूज फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं करता हूँ कंट्रोल जेड। अभी हम देखेंगे अगला वाला हमारा स्टेप, यहाँ पे है डाटा बार्स। डाटा बार्स में आपको जिस तरह से डाटा बार चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके वो ले सकते हो। अब यहाँ पे मुझे एग्जांपल के लिए ये कलर अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे मैंने ये कलर ले लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो 70 है सबसे हाइस्ट है, तो इसको मेरा बार का कलर जो है वो पूरा आ चुका है। यहाँ पे 60 है, थोड़ा सा उससे कम है तो यहाँ पे कलर जो है वो कम आ चुका है। यहाँ पे 50 है, उससे थोड़ा कम आ चुका है। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है। तो जैसे ही हमारा वैल्यूज़ कम होता है उसी तरह से हमारा कलर भी यहाँ पे बार से कम हो जाता है और जैसे ही वैल्यू हमारा बड़ा हो जाता है तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा कलर बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आप जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप फॉर्मेट ले सकते हो। जैसे भी आपको कलर चाहिए वैसे आप यहाँ पे कलर ले सकते हो। यहाँ पे ऊपर के जो ऑप्शंस हैं वो आपको ग्रेडियंट फिल वाले ऑप्शन हैं और यहाँ पे है वो आपको सॉलिड फिल वाले ऑप्शन हैं। जिस तरह से आपको लगता है उस तरह से आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। अभी आगे का ऑप्शन है कलर स्केल वाला। तो यहाँ पे आपको कलर्स मिलते हैं, जैसे कलर चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे कलर ले सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आपको कलर आ चुके हैं। जैसे 10 है तो एकदम पूरा डार्क हो चुका है, 20 को थोड़ा सा कम हो चुका है, 30 को थोड़ा और कम, और इस तरह से हमें हाईलाइट हो चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे 70 जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है, और यहाँ पे 60 है उससे कम है तो थोड़ा सा नॉर्मली हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे 50 है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे 40 है। जैसे हमारा रेंज कम होता जाएगा उस तरह से यहाँ पे हमारा हाईलाइट भी कम होता जाएगा। अब हम देखेंगे अगला वाला आइकॉन सेट्स। यहाँ पे आपको जिस तरह से आइकॉन चाहिए उस तरह से हम यहाँ पे आइकॉन ले सकते हो। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ले लिया मैं। यहाँ पे आइकॉन्स इस तरह से आते हैं। यहाँ पे शेप्स भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मोबाइल टावर का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे मैं मोबाइल टावर का ऑप्शन लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 70 मेरा सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल के जो टावर है, मोबाइल के मतलब कि
यहाँ पे जो टावर है वो यहाँ पे पूरे के पूरे आ चुके हैं। यहाँ पे 60 को भी पूरे आ चुके हैं। तो ये हमें यहाँ पे 1 2 3 4 टावर मिल रहे हैं। तो ये 4 से डिवाइडेड हो गए। तो यहाँ पे 60 को भी फुल टावर बता रहा है मुझे। यहाँ पे 50 से 50 को 1 कम हो चुका है। 40 को भी 1 कम हो चुका है। यहाँ पे 20 को 1 कम हो चुका है। यहाँ पे 10 को 1 कम हो चुका है। तो इसी तरह से आप ये आइकॉन्स सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के आइकॉन मिलते हैं। यहाँ पे अभी मैं ये बॉक्सेस वाला लेता हूँ, 5 बॉक्सेस। तो यहाँ पे 70 को भी फुल बॉक्सेस है, 60 को फुल बॉक्सेस है, और यहाँ पे 50 को भी फुल बॉक्सेस है, 40 को फुल है, 30 को भी फुल है, सॉरी यहाँ पे 70 को फुल है, 60 को फुल है, 50 को 1 कम हो चुका है, 40 को 2 कम हो चुके हैं, 30 को 3 कम हो चुके हैं, और यहाँ पे 10 और 20 है, उसको कोई भी बॉक्सेस का कलर यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आपको जो कुछ भी आइकॉन्स पसंद आते हैं वो यहाँ पे आइकॉन्स ले सकते हो। अभी यहाँ पे न्यू रूल का ऑप्शन है। न्यू रूल में जैसे कि आपको बताया था, यहाँ से आप कोई भी रूल्स ऑटोमेटिकली ले सकते हो डायरेक्ट बेस पे। उसके बाद में ऑप्शन है क्लियर रूल। अभी यहाँ पे एक मैंने रूल रखा है। यहाँ पे हमारा जो 70 वैल्यू है वो हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ पे एग्जाम मान लो कि मुझे यहाँ पे मैंने कौन सा रूल लगाया था मुझे याद नहीं। तो यहाँ पे मैं ये मेरा पूरा टेबल जो है डेटा वो सिलेक्ट कर देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, क्लियर रूल्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्लियर रूल सिलेक्टेड शीट। तो यहाँ पे अभी मैंने जो कुछ सिलेक्ट किया है उसमें से सब रूल हटाना है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जितना भी रूल लगा हुआ है यहाँ पे हट चुका है। यहाँ पे मैं कंट्रोल वापस से जेड कर देता हूँ। वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, क्लियर रूल में जाएंगे, और यहाँ पे क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट। तो यहाँ पे ये शीट पे जो भी रूल्स लगे हुए हैं हमारे फॉर्मेटिंग के, तो यहाँ पे वो हट जाते हैं। वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ, और यहाँ पे अभी लास्ट का ऑप्शन है मैनेज रूल। मैनेज रूल मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अभी यहाँ पे वापस से आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने टॉप 10 का रूल लगाया है, टॉप 3 का लगाया है, और सेल दैट कंटेंट ब्लैंक का रूल लगाया है। अभी मेरे को यहाँ से ये वाला रूल अगर हटाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा। अगर ये भी हटाना है तो इसको भी डिलीट कर दूँगा। अगर आपको लगता है यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मेटिंग लगाया है उसको एडिट करना है, तो यहाँ से हम इसको एडिट रूल्स के ऑप्शन से एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग मुझे चेंज करना है। अभी यहाँ पे मुझे ये कलर कुछ अलग लग रहा है, तो मैं यहाँ से कलर चेंज करूँगा जो भी मुझे कलर अच्छा लगता है। अभी ये लाइट ब्लू कलर लेता हूँ, रोके कर देता हूँ, रोके। तो जैसे आपको कलर चाहिए वो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, एडिट रूल में से इसको चेंज कर सकते हो और ओके कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल SR टेक टिप्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।